नमस्कार साथियों। जैसा हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि इस वीडियो में हम मोललता के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए मोललता के बारे में समझते हैं। यह सांद्रता का 8वां पद है। मोललता किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोललता कहलाती है। मोललता को स्मॉल m से दर्शाया जाता है। मोललता बराबर विलय के मोलों की संख्या अपोन विलायक का भार किलोग्राम में। यहाँ पर विलयन का भार या आयतन नहीं होता है, यहाँ पर आपको विलायक का भार रखना होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार। और यदि कोई भार आपको ग्राम में दिया हो तो उसे किलोग्राम में परिवर्तित करने के लिए आपको उसे 1000 से भाग लगाना होगा, क्योंकि 1 किलोग्राम भार में 1000 ग्राम होते हैं। तो यहां पर आ जाएगा मोललता बराबर विलय के मोलों के स्थान पर आप लिख सकते हैं विलय का भार अपॉन विलय का अणुभार। और यदि विलायक का भार आपको ग्राम में दिया हो तो उसे किलोग्राम में परिवर्तित करने के लिए 1000 से उसे भाग देनी होगी। इस सूत्र में एक पद को सीधा लिख दें। और नीचे वाले पद को उल्टा करके गुणा में लिख दें। मोललता बराबर विलय का भार अपॉन विलय का अणुभार इंटू 1000 अपॉन विलायक का भार, वह भी ग्राम में। जहां स्मॉल m मोललता है, स्मॉल w विलय का भार, कैपिटल M A जो है वह है विलय का अणुभार। कैपिटल W विलायक का भार है। आइए मोललता का एक आंकिक उदाहरण हल करते हैं। 20% भार प्रतिशत जलीय पोटेशियम आयोडाइड विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो हमें पोटेशियम आयोडाइड का भार प्रतिशत दिया है।
और हमें विलयन की मोललता ज्ञात करनी है। पोटेशियम आयोडाइड के भार प्रतिशत से हमें यह ज्ञात होता है कि पोटेशियम आयोडाइड का जो भार है विलयन में वह 20 ग्राम है। भार प्रतिशत हमेशा 100 ग्राम पर निकलता है, तो विलयन का भार जो होगा वो हमारा 100 ग्राम होगा। अब हम विलायक का भार निकाल लेते हैं। तो विलायक का भार, विलायक का भार निकालने के लिए आपको विलयन के भार में से विलय का भार घटा देना है। इस हिसाब से हमारा विलायक का भार निकल आएगा 80 ग्राम। पोटेशियम आयोडाइड विलय पदार्थ है जिसे हमने स्मॉल w से साइन किया, और विलायक हमारा जल है जिसका भार कैपिटल W से हमने साइन किया। मोललता निकालते हैं। मोललता बराबर होता है विलय का भार अपॉन विलय का अणुभार गुणा 1000 बटे विलायक का भार, वह भी ग्राम में। तो विलायक जो है वो पोटेशियम आयोडाइड है, तो पोटेशियम आयोडाइड का अणुभार निकाल लेते हैं। पोटेशियम आयोडाइड का अणुभार, पोटेशियम के होते हैं 39 और आयोडीन के होते हैं 127, दोनों जुड़कर हो गया 166। मान रखते हैं मोललता बराबर विलय का भार 20 ग्राम, विलय का अणुभार 166 गुणा 1000, विलायक का भार 80 ग्राम। 20 चौके 80 और ये 4 से कट गया 250 बार। m बराबर 250 बटे 166। जब 250 को 166 से हम भाग देंगे तो मोललता निकल आएगी हमारी 1.506 मोल पर केजी, और यही आंसर हो गया। अब आगे देखते हैं, यदि आपको विलय का प्रतिशत भार दिया है तो आप डायरेक्ट इस सूत्र द्वारा मोललता ज्ञात कर सकते हैं। मोलरता और मोललता में संबंध। यदि आपको मोलरता दी हुई है तो आप इस सूत्र द्वारा मोललता ज्ञात कर सकते हैं। और यदि आपको मोललता ज्ञात है तो इस सूत्र द्वारा आप मोलरता निकाल सकते हैं। आशा है इस वीडियो में यह टॉपिक आपको समझ आया होगा। अगली वीडियो में हम सांद्रता के अगले पद मोल अंश के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।